हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मिस्ट्री वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। 1970-80 के दशक में जापान उन्नति की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था और प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का एक भाग दहशत और खौफ के साये में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाके ओना जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। सुनने में यह सवाल मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और आपकी जान बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाका का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो भी वो उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाका अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर एक अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोग की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोग ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, और कुचिसाका का शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाका नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाका ने लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वे अपने पति के साथ रहा करती थी, जो एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखा। तो ये सब देखकर समुराई बेहद क्रोधित हो गया और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया, जिस तलवार के घाव से उस औरत का मुंह पूरी तरह से कट गया। अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा? ये सब बोलकर समुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घाव ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावने स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा, तब उसे ये
महसूस हुआ कि जिस खूबसूरत पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावनी दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपने जान दे दी। वो औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्यमय, जिससे कहते हैं कोजिसाका ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोजिसाका ओना आज भी जापान के गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको ऐसी मिस्टीरियस वीडियो लाते रहें।